100 पे 100 और जडेजा का 100, जरैल का 100 और ऑब्वियसली केएल राहुल का 100। तीसरे सेशन में 122 आए, दूसरे सेशन में 108 और पहले सेशन में 97। तो आप देख लीजिए कोई 300 के ऊपर रन्स आए हैं और डाटा रेट रखा हुआ है, हर सेशन का एक विकेट मिल जाता है। लगी फेटा लगा है क्योंकि आज इंडिया ने बगैर कोई तकलीफ दिए वेस्ट इंडीज को, मेरे ख्याल से टेस्ट मैच में वैसी कोई जान नहीं थी। हम सभी को पता था कि टेस्ट मैच चौथे दिन भी चला गया तो वेस्ट इंडीज को हम बोलेंगे वेल प्लेड वेस्ट इंडीज। लेकिन भाई साहब ये तो वन वे ट्रैफिक की वो हालात और जज्बात कर दिए कि इंडिया ने मार 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 बार भगा भगा अहमदाबाद के इतने बड़े ग्राउंड के अंदर भाई साहब पसीने छुड़वा दिए हैं। 448 रन का पहाड़ है, 286 रन की लीड है, 300 आ चुके हैं, 125 जुरैल का, 104 पे नॉट आउट है जडेजा और 100 किया एग्जैक्ट केएल राहुल ने। तो आज हर सेशन में हिंदुस्तान ने एक एक विकेट जो है गिफ्ट की, हर सेशन में। पहले सेशन में राहुल ने अपनी विकेट पेश कर दी वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट डेट हो गया जिस तरीके से स्टंप्स हुए हैं भाई 280 प्लस रन्स की लीड और 3 सेंचुरीज बैक टू बैक। सबसे पहले केएल राहुल मैदान में उतरता है भाई, 100 करके चला जाता है। वेस्ट इंडीज ने कहा कि भाई चलो खैर है केएल राहुल आउट हो गया अब हम पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं भाई, वहां सरप्राइज एंट्री मारी है ध्रुव जुरैल ने। वो बंदा जिस तरीके से 125 रन गिनने के लिए चौके छक्कों की बारिश करके चला गया भाई। ये होता है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ, उनके पास बैकअप विकेट कीपर था ध्रुव जुरैल, टीम में डाला 125 रन। और भाई इसके बाद भी एंड नहीं हुआ, वहां पे आता है रविंद्र जडेजा जो बंदा पहली बॉल से आके छक्के स्टार्ट कर देता है। पहले 2 छक्के मारे उस बंदे ने, आते सारा अपना अकाउंट ओपन किया और उसके बाद तो नाज़रीन इकराम, ये है आपके सामने केएल राहुल, जिनको हम कहते हैं कमाल लाजवाब राहुल, और एक तरफ है हमारे बाबर आजम साहब। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि जिस तरीके से केएल राहुल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं और जब उनको कम बैक करने का मौका मिलता है वो सेंचुरी पे सेंचुरी करके अपने इंडियन ऑडियंस को खुश करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई केएल राहुल कल भी सुपरस्टार था, केएल राहुल आज भी सुपरस्टार है, केएल राहुल आगे भी सुपरस्टार रहेगा। लेकिन यही मौके जब हमारे यहाँ बाबर आजम द किंग को घंटास को दिए जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी देखिए छोटी टीमों के खिलाफ तो परफॉर्म करके भाईजान हमें तो कुछ भी नहीं मिलता ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों 448 पे 5, जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट मैच पर भी जो है इंडिया ने कहा जवाब बैटिंग करी है दोस्तों। सबसे पहले केएल राहुल ने अपना शतक लगाया, अनफॉर्चुनेटली जो इनिंग के ब्रेक के बाद वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद ध्रुव जुरैल भी जो है आज शतक की पारी खेलते 125 रन की शानदार पारी खेलते हुए वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद सर रविंद्र जडेजा जिन्होंने बार बार साबित करा कि क्यों वो टेस्ट के सबसे अच्छे ऑलराउंडर है, क्योंकि आज भी उन्होंने जो है 104 रन की पारी खेली और अभी भी नाबाद है दोस्तों, और उनकी इनिंग अभी बाकी है दोस्तों। और कल अगर वो 10 रन और मार लेंगे तो 4000 रन भी उनके टोटल हो जाएंगे टेस्ट में, और उनके ऑलरेडी 300 विकेटें हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान खड़ा होने वाला है। क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में जो है अब तक ऐसा 3 ही बंदे कर चुके हैं दोस्तों, 3 ही खिलाड़ी ने कर चुका है जिन्होंने 300 से ज्यादा विकेटें और 4000 रन से ऊपर लिए हैं, जिसमें एक ऑलरेडी हमारे कपिल देव भाई और उसमें दूसरा इंडियन टीम का नाम जाना रहा है वो है सर रविंद्र जडेजा, क्योंकि इनकी शानदार पारी उन्होंने आते ही जो है छक्कों से शुरुआत की थी। आज 5 छक्के लगाए हैं दोस्तों, एक ऑलराउंडर होकर के उन्होंने शतक की पारी खेली, जिसके बाद से जो पाकिस्तानी मीडिया ने इनकी जमकर तारीफ करी है। और दोस्तों पहले ही दिन पे पता चल गया कि वेस्ट इंडीज के लिए मैच जो है टेस्ट मैच है ही नहीं है, लेकिन दूसरे दिन इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग में खेलकर इनका फेटा लगाया दोस्तों, उसके बाद तो ये मैच जो है पूरी तरह से इंडिया के जेब में है। तो इन्हीं सबको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने की है जमकर तारीफ। आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को, मजे लीजिए। लगी फेटा लगा है क्योंकि आज इंडिया ने बगैर कोई तकलीफ दिए वेस्ट इंडीज को, मेरे ख्याल से टेस्ट मैच में वैसी कोई जान नहीं थी। हम सभी को पता था कि टेस्ट मैच चौथे दिन भी चला गया तो वेस्ट इंडीज को हम बोलेंगे वेल प्लेड वेस्ट इंडीज। लेकिन भाई साहब ये तो वन वे ट्रैफिक की वो हालात और जज्बात कर दिए कि इंडिया ने मार 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 बार भगा भगा अहमदाबाद के इतने बड़े ग्राउंड के अंदर भाई साहब पसीने छुड़वा दिए हैं, क्योंकि गर्मी भी है और साथ में जो इंडिया की बैटिंग की गर्मी है वो एक अलग बात है। मतलब एक ही इनिंग्स में 3 सेंचुरीज लग गई। केएल राहुल, अगर आप उस सेंचुरी से खुश नहीं थे तो ध्रुव जुरैल ने सेंचुरी दिखाई 125 रन, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो रविंद्र जडेजा नॉट आउट जा रहे हैं ओवरनाइट स्कोर के ऊपर 104 रन। और रविंद्र जडेजा सिर्फ अब 10 रन दूर है, एक रस्मी कार्रवाई होनी है कल, एक बहुत बड़ी सेरेमोनियल शिफ्ट आप देखोगे, माइलस्टोन देखोगे रविंद्र जडेजा के करियर के अंदर, क्योंकि कल रविंद्र जडेजा वो अचीव करने जा रहा है जो 148 ईयर की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर बड़ा ही कम लोगों ने की है। और शायद कल, वैसे तो करंट पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप रेड बॉल देख लीजिए, बाय द एंड ऑफ द सीजन जहां इंडिया ने 3 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं 2025 में, 37 ईयर ओल्ड हो चुका होगा रविंद्र जडेजा। लेकिन जो अचीवमेंट है वो रविंद्र जडेजा को उस लेवल पे ले जाएगी जो कि एलीट लेवल होगा। करंट पॉइंट ऑफ टाइम में जो करंट एरा है, आपको रविंद्र जडेजा क्यों नंबर 1 ऑलराउंडर
कहलवाया जाता है या कहा जाता है, जो माने ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन कल आप पहले ही 15-20 मिनटों के अंदर, बल्कि हो सकता है पहले ही 5-10 मिनटों के अंदर, या नहीं भी हो सकता अगले टेस्ट मैच में, यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग। लेकिन रविंद्र जडेजा कल मेरे ख्याल से करंट पॉइंट ऑफ टाइम और 148 की सालों की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहला दूसरा इंडियन और चौथा ऑल टुगेदर इंटरनेशनल प्लेयर बनने जा रहा है, ऑलराउंडर बनने जा रहा है, जिसने टेस्ट मैच अरीना में 4000 रन मुकम्मल किए और 300 टेस्ट विकेट्स ली। ये भाई बहुत फिनोमिनल नंबर्स हैं। ये नंबर्स का जो क्लब है ना, वो आपको खुद ही दिख रहा है कि 150 साल की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 3 प्लेयर हैं, कपिल देव एट द टॉप मोस्ट लिस्ट, फिर डैनियल विटोरी और इयन बॉथम, और कल रविंद्र जडेजा चौथे प्लेयर बन जाएंगे दुनिया में, दूसरे इंडियन प्लेयर बन जाएंगे। क्योंकि आज जब रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आया तो जो उसके टेस्ट करियर रन्स हैं वो 3,886 पे थे। 104 रन और ऐड हो चुके हैं, 10 रन सुबह ऐड अगर हो गए, सो कल रविंद्र जडेजा के 4000 रन मुकम्मल होंगे। 300 टेस्ट विकेटें उसके पास ऑलरेडी हैं। एंड व्हाट 100 पे 100 और जडेजा का 100, जरैल का 100 और ऑब्वियसली केएल राहुल का 100। तीसरे सेशन में 122 आए, दूसरे सेशन में 108 और पहले सेशन में 97। तो आप देख लीजिए कोई 300 के ऊपर रन्स आए हैं और बाटा रेट रखा हुआ है। हर सेशन का एक विकेट मिल जाता है वेस्ट इंडीज को। जाहिर है कि वो मेहमान है तो थोड़ा उनका भी ख्याल करना है, तो कोई एक आधा विकेट तो उनको मिलना चाहिए ना, कि हर सेशन का कोई एक आधा विकेट। तो 1 विकेट ईच इन ऑल 3 सेशंस, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखा है, ऐसा नहीं है कि उनका ख्याल नहीं रखा। और रन्स जो हैं वो ढेर सारे बन गए, 448 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और लीड ओवरऑल 286। और जो आपसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये जो मौका मिला है कि वेस्ट इंडीज सामने आ गई है, तो फिर उसका भरपूर फायदा उठाया जाए। क्रशिंग डिफीट तो उनको मिलनी है, लेकिन वो क्रशिंग डिफीट के चलते चलते जरा बैट्समैन भी अपने रन्स, इंटरनेशनल रन्स आए हैं, वो बटोरें, बॉलर्स अपनी विकेटें। तो आज कमाल का दिन रहा है जी ये इंडिया के लिए, और जो एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज इंडिया दे आर टू गुड फॉर वेस्ट इंडीज। और जब इस तरह के मैचेस होते हैं ना, फिर वो वाली जो सजेशन है कि यार क्या किया जाए कि ऊपर की 5-6 टीमों को अलहदा कर दिया जाए, नीचे वालों को अलहदा कर दिया जाए, कि हाँ जी अपना जरा लेवल ऊपर करके लेके आना। तो फिर क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको पता है 9 टीमें होती हैं, 3 तो पहले ही इस काबिल नहीं है कि वो किसी के साथ कोई टेस्ट मैच वगैरह खेलें। और जिम्बाब्वे, आयरलैंड और क्या कहते हैं, अफगानिस्तान। तो बाकी जो किसी जमाने में एक फोर्स हुआ करते थे, उनकी जबू हाली का, बदहाली का आलम यह है कि अभी कुछ महीने पहले ही 27 जैसे छोटे टोटल पे भी आउट हुए थे। तो खैर 128 ओवर्स हैं। जरा रन्स की रफ्तार पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी थोड़ा मजा नहीं आ रहा, स्लो खेल रहे हैं, 3.66। लेकिन अब उनको कोई जल्दी क्या है, उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़नी उन्होंने कहीं मतलब कहां जाना है कि जो बहुत जल्दी है। 5 दिन का ऑफिशियल ये मैच है, आज दूसरा दिन ये चल रहा है। वेस्ट इंडीज ने जो रन्स किए हैं वो आपको पता ही है, 162 रन्स, और 448 पे इंडिया पहुंच चुका है। तो ठीक है, उनको क्या जरूरत है यहाँ पे वो 5-6 के रन रेट से। और टेस्ट मैचेस हैं, इंटरनेशनल मैचेस हैं, और रन्स जो है वो काउंट होंगे। तो ठीक है, मजे मजे से रन्स करें, ठीक है। स्ट्राइक रेट 50-60 के बीच का स्ट्राइक रेट है, और कितना मतलब वो 448 रन का पहाड़ है, 286 रन की लीड है, 300 आ चुके हैं, 125 जुरैल का, 104 पे नॉट आउट है जडेजा, और 100 किया एग्जैक्ट केएल राहुल ने। तो आज हर सेशन में हिंदुस्तान ने एक एक विकेट जो है गिफ्ट की, हर सेशन में। पहले सेशन में राहुल ने अपनी विकेट पेश कर दी, उसके बाद हमने देखा, नहीं पहले सेशन में राहुल साहब गए, दूसरे सेशन में हमने देखा कि जनाब ये चले गए क्या यार, 5 विकेटें बहरल जो है आपने टोटल अब तक पेश किए हैं इनको, और 5 विकेटों के नुकसान पे माशाल्लाह आपने स्कोर जो है, हमें गिल गया, फिर राहुल गया और अभी जुरैल गया, सॉरी। तो जनाब आज के दिन में आपने आज में आपने जनाब देखें कितना स्कोर डाल दिया है, कोई 300 प्लस रन डाली है और विकेटें सिर्फ 3 गिरी हैं। तो इतना आसान था इस विकेट पे बैटिंग करना, जिस विकेट पे वेस्ट इंडीज को आग लगी हुई थी, वहां पे जडेजा ने होते कि जडेजा, माय गॉड
इज ए वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर। जब इसे 2018 में इसको और अश्विन को हटाया था, और मैं और मोहसिन साहब 17 या 18 की बात है, हम पीटीवी में शोज किया करते थे, तो वहां पे मैंने कहा था ये क्या इन्होंने बेवकूफी कर दी है। कुलदीप जो है कुलचा की जो जोड़ी है, इट्स नोवेयर नियर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैचेस और ओडीआईज और T20। जडेजा का और अश्विन का कोई मुकाबला ही नहीं है। उस वक्त दोस्तों को मेरी बातें समझ नहीं आती थी, आज देख लें विद द पैसेज ऑफ टाइम जडेजा हैज प्रूवन हिज वर्थ टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। और आज फिर बड़ा 5 छक्के यार टेस्ट मैच में। ये कोई अभिषेक शर्मा नहीं है, ये कोई रोहित शर्मा नहीं है, ये कोई मतलब जडेजा 5 छक्के, इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसका क्या फ्रेम ऑफ माइंड में। तो